हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। मेरे पास जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक निकालें। ठीक है, तो बहुलक निकालना सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर देना, और चैनल में ना हो तो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी। आप लोग कमेंट करते हो तो मेरा मोटिवेटेड होता हूँ, है ना, कि बच्चे देख रहे हैं, अच्छी लग रही वीडियो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, एक लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, तो बहुलक निकालना सीखेंगे। दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक निकालें। तो मेरे पास ये बारंबारता सारणी दी गई है, इनमें से हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालना कोई कठिन नहीं होता, बहुत ही आसान होता है। बस इसको पूरा और बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, और बहुत अच्छे से समझाएंगे, बहुत धीरे धीरे, है ना, समझ में आ जाएगा। तो हमें वर्ग अंतराल बारंबारता दी गई, वर्ग अंतराल मेरे पास पूरी दी गई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ठीक है, और उसकी बारंबारता दी गई है ना, कि 0 से 10 की बारंबारता 4 है, इसकी बारंबारता 1 है, इसकी 2, इसकी 8, इसकी 6, इसकी 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हल में सेम जैसे क्वेश्चन है वैसे बारंबारता बना लेनी है। तो कैसे बनाएंगे, सेम जैसे देख रहे हो आप, बना लिए। मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया है, ये वर्ग अंतराल है, बारंबारता लिख लिया, ये बारंबारता है। अब हमें इसी में काम करना है। तो क्या काम करना है, काम ये करना है कि हमें इसमें ये देखना है कि वर्ग अंतराल कौन में से जिसकी बारंबारता ज़्यादा है। तो किस वर्ग अंतराल की बारंबारता ज़्यादा है, तो इसकी बारंबारता 4 है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 8 है, इसकी 6 है, इसकी 3। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, 8। तो 8 किसकी कौन से वर्ग अंतराल है, 30 40। तो 30 40 वर्ग अंतराल की बारंबारता ज़्यादा है, मतलब 8 है ना। तो यही मेरे पास क्वेश्चन में एफ होगी। ठीक है, एफ होगी। ठीक है, बारंबारता यही एफ होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, फॉर्मूला यहाँ क्या लगता है, फॉर्मूला यहाँ बहुलक का बहुत ही सारा आसान क्वेश्चन फॉर्मूला है। यहाँ पर फॉर्मूला लगता है बहुलक का, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो टू एफ वन माइनस एफ जीरो और माइनस एफ टू इंटू एच। फॉर्मूला अभी याद करना भी सिखा दूंगा मैं। जहाँ पर एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच होता है इसकी माप, एफ होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग होता है उसकी बारंबारता, एफ जीरो उसके पहले की, और एफ टू बाद की। ठीक है, तो इसको मैं सिखा देता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास बारंबारता क्या निकली, क्योंकि जिसकी बारंबारता ज़्यादा है, किसकी बारंबारता ज़्यादा, 8 की। तो मेरे पास जो बहुलक वर्ग होगा वो भी क्या होगा, यही होगा। ठीक है, तो ये लाइन ही मेरे पास क्या होगी, बहुलक वर्ग होगी। ठीक है, तो ये लाइन ही मेरे पास बहुलक वर्ग होगी। तो 30 40 ही मेरे पास बहुलक वर्ग है। अब बहुलक वर्ग से ठीक पहले, बहुलक वर्ग से ठीक पहले क्या है, ठीक पहले की वर्ग अंतराल क्या है, ये। तो इसकी बारंबारता क्या होगी, एफ जीरो बोला गया, क्यों, इसको एफ वन, और वन के पहले क्या आता है, जीरो। ठीक है, और इसके बाद की बारंबारता को एफ टू बोला गया, क्यों, वन के बाद टू आता, मतलब 0 1 2 यहाँ से ऐसे लिए गए। ठीक है, तो एफ जीरो एफ वन एफ टू ये लिए गए। अब बहुलक वर्ग में काम करेंगे, तो बहुलक वर्ग देखते हैं आगे। बहुलक वर्ग में हमें काम करना है। बहुलक वर्ग मेरे पास क्या निकला है, 30 से 40। ठीक है, इसमें हमें काम करना है। तो इसकी एल क्या होती है, एल कैसे निकालेंगे, इसकी निम्न सीमा, निम्न सीमा क्या है, 30 है। तो एल मेरे पास निकाला है, एल कितनी होगी, 30। 30 का क्यों, क्योंकि इसकी निम्न सीमा, ठीक, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा सबसे छोटी सीमा, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 30 है। 40 30 में कौन छोटा है, 30 ही छोटा है ना। तो 30 होगा। एच क्या होगा, इसकी माप, 30 और 40 का अंतर, मतलब इनके बीच का अंतर कितना, 40 में 30 जाएगा तो 10 बचेगा, तो इसका अंतर एच होगा। ठीक है, तो 10 आया। अब मेरे पास एफ वन क्या आया, बहुलक वर्ग की बारंबारता एफ वन होगी। तो मेरे पास यहाँ से लिख लेते हैं, एफ वन कितना है मेरे पास, 8 है। ठीक है, एफ जीरो, एफ जीरो क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग ये है, बहुलक वर्ग के पहले वर्ग की बारंबारता कितनी है, 2। तो एफ जीरो यही होगा। ठीक है, एंड एफ टू क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग तो 30 40 था, इसके बाद वाले वर्ग क्या है, 40 50 की बारंबारता F2 होगी। तो कितनी होगी इसकी बारंबारता, 6। तो मेरे पास ये बारंबारता। अब इसका फार्मूला क्या होता है बहुलक का, बहुलक का फार्मूला क्या होता है, लिख लेता हूँ मैं, आगे ज्ञात करना है ना हमें सवाल। बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस, देखो फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, एल प्लस मतलब निम्न सीमा, प्लस हम उसमें क्या कर देना है, हमें क्या कर देना है, यहाँ से पहले हमें एफ लिख लेना है, पहले एफ लिख लो, माइनस एफ लिख लो। ठीक है, नीचे भी सेम इसी प्रकार से एफ लिख लो, माइनस एफ, फिर माइनस एफ। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ क्या करना है, देखो ऊपर क्या याद करना है, एफ लिखा, ऊपर ध्यान देना है कि इसको 10 लिख लेना है, बोला गया है 10 मतलब 1 0, और नीचे क्या बोला गया है, 21, क्या बोला गया है, 21 0 2, यहाँ बोला गया है 21 0 2, मतलब 10/21 0 2। ठीक है, 21 मतलब 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू
एच, ये होती है मेरे पास बहुलक का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मान रख देना और इसका हल निकाल लेना है। तो एल कितना है मेरे पास, एल था मेरे पास 30। ठीक है, F1 कितना है मेरे पास, F1 है मेरे पास 8 माइनस F0 कितना है 2 है। ठीक है, अपॉन 2 2 इंटू F1 कितना है 8 माइनस 2 माइनस 6। ठीक है, इंटू एच कितना है 10, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 30 को 30 लिख देंगे, 8 में 2 जाएगा कितना बचेगा, इसको सही कर लेते हैं। तो 8 में 2 6 बचा। नीचे भी सॉल्व कर लेते हैं, 16 में कितना, यहाँ 16 आ जाएगा, 8 दूनी 16, और यहाँ से -2 -6 जुड़ जाएंगे तो -8 आ जाएगा, इंटू 10 लिख लेते हैं। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब क्या करना है इसमें आगे काम, अब हमें क्या लिखना है, 30 को 30 लिख लेना है प्लस 6, और नीचे 16 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 ही बचेगा। तो 6/8 गुड़े इधर 10 को गुणा कर देंगे 6 में तो 60 आ जाएगा। ठीक है, तो 60/8 लिख लिया। ठीक है, अब हमें 8 से 60 को डिवाइड कर दो, तो 8 से 60 को काटोगे तो 8 7 कितना होता है, 56 होता है, बचा 4 बचा, पॉइंट रखेंगे, 0 उतारेंगे तो 8 5 40 होता है। ठीक है, तो कितना आया 7.5। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख लूँगा कितना, तो 30 प्लस 7.5 करेंगे तो कितना आएगा 37.5। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा इसकी, तो बहुलक का आंसर क्या आएगा मेरे पास। तो यहाँ से हम लोगों ने बहुलक का आंसर निकाल दिया 37.5। तो यही मेरे पास करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा बहुलक निकालने का बहुत ही आसान तरीका। ठीक है, तो स्टेप वाइज बताया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।